तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं शाहपुर बघौनी के मुखिया प्रतिनिधि श्री इकबाल जाफरी साहब। इकबाल जाफरी साहब से आज हम जानेंगे कि शाहपुर बघौनी पंचायत में पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ और क्या काम रह गया है जो अब हो रहा है या अब होना है। तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या विकास हुआ है इन पिछले 5 सालों में? पिछले 5 सालों में लगभग हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं, जिसमें हमने सब जगह कमोबेश एक बराबर काम करने की कोशिश किया है। जहाँ जहाँ खास ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे रोड, नाला, पुल, पुलिया वगैरह, कहीं पे सुरक्षा दीवार, इन सब चीज़ों में हमने काम किया। बेसिकली अभी मुख्यमंत्री जी का जो एक सात निश्चय योजना आया है, उसमें अभी हमने गली नली, चूँकि हमारे यहाँ पीएचईडी है और पीएचईडी ही ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रही है नल जल पर, तो गली नली पक्कीकरण योजना में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, जिसमें पंचायत के कई रोड को, ठीक है, कई गली को मेन मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया है। और अभी एक रोड मैप हमने तैयार किया था कि ताकि पंचायत का जितना भी गंदा पानी आता है वो सारा पंचायत से बाहर की तरफ कैसे ये किया जाए, जिसमें कुछ वार्डों में अभी काम होना बाकी है और लगभग 7-8 वार्डों में काम लगभग पूर्ण हो चुका है। और अभी इस बरसात में उसका फायदा पूरे पंचायत को मिला। खास करके लगभग 400-450 परिवार ऐसे थे जिनके घरों में पानी लग जाता था। अभी इस गली नली योजना चलाने के बाद वो सारा पानी अब गंदा इकट्ठा होकर के और नाले से पंचायत से बाहर चला जाता है। अच्छा, जल नल योजना जो है, जो समस्तीपुर जिला में भी अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, बहुत से पंचायत में काम रुका हुआ है या अधूरा हो गया है, तो क्या शाहपुर बघौनी में जल नल का पूरा काम हो चुका है? शाहपुर बघौनी पंचायत में एक बार जल नल का कार्य पीएचईडी ने किया था अपने स्तर से पूरे पंचायत के अंदर में, जबकि पंचायत से बाहर भी वो अपना कुछ ले गए और उस पर जब कंप्लेन हुआ, क्योंकि उनको डाउन लेवल में पाइप बिछाना था, लेकिन डाउन लेवल में पाइप नहीं बिछाया, उसमें समझिए कि पैसे का बंदर बाट किया, जिसके मजबूरी में अभी दोबारा वार्ड स्तरीय नल जल योजना सरकार को स्टार्ट करना पड़ा है। अभी हमारे पंचायत के 9 वार्डों में नल जल योजना के तहत जो है सो नया बोरिंग का प्रस्ताव सरकार का आ चुका है, जिसमें कुछ जगह काम हो चुका है, 1-2 जगह अधूरा रह गया है और कुछ जगह काम अभी जारी है। जैसा कि पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होना है, तारीख भी उसकी आ चुकी है और तीसरे चरण में समस्तीपुर जिला में होना है, तो क्या चुनाव की सूचना अधिसूचना जारी होने से पहले ये काम हो जाएगा? नहीं, मुमकिन नहीं लग रहा है कि चुनाव का सूचना जारी होने से पहले ये काम हो पाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में कोरोना काल को लेकर के सरकार की फंडिंग बहुत कम हो सकी है, ठीक है, सारे पंचायतों को, जिससे बहुत सारा काम है जो अधूरा है। अगर जनता ने फिर दोबारा मौका दिया तो बाकी बचे हुए जो भी कार्य हैं उसको इंशाल्लाह अगले 5 सालों में पूर्ण कर दिया जाएगा। अभी जब जनता के पास इलेक्शन में आप जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, तो क्या कहेंगे उनको? हम जनता से, पिछली बार भी हमने एक ही सवाल किया था जनता से कि 12 कैंडिडेट हैं आपके पंचायत में और जो सबसे बेहतर लगता है, चूँकि कहते हैं कि 3200 ज़बान का अंदाज जो है वो ज़बान को बहुत अच्छी तरीके से दांत का होता है, तो हमने जनता से यही सवाल किया था कि जो सबसे आपको बेस्ट लगता है वैसा प्रतिनिधि जो आपको ये फील नहीं होने दे कि वो मुखिया हो गया है, वो सरपंच हो गया हो, वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो लगे कि आपका भाई, बेटा, भतीजा हो, आपके घर का एक फर्द हो। और फिर दोबारा भी मेरा यही मुद्दा होगा कि अगर मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल आपको बेहतर लगा है तो हमको मौका दीजिए, और नहीं तो अगर लगता है कि हमसे कोई और अच्छा कर सकते हैं हमारे पंचायत के लिए तो आप उनको मौका दीजिए। ये तो बड़े दिल गुर्दे की बात आप कह रहे हैं, ओपन कर रहे हैं कि काम के आधार पर वोट दिया जाए। एक सवाल का ये जवाब दीजिए कि आपके पंचायत में जो स्कूल हैं उनकी हालत क्या है? देखिए, विद्यालय सरकारी अभी जितनी भी है उन सब की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। मास्टर सुबह से शाम तक में सरकार ने इतने में उसमें बर्डन भी एक तरह से कह सकते हैं, वो डेली अटेंडेंस उसी चीज़ का पूरा करते हैं कि कितने लोगों का खिचड़ी बनाया जाए, कितने लोगों का ये किया जाए। दूसरी बात है कि हमने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टरों की ये है, सरकार भी कहीं कहीं पे कहती है, कुछ मास्टर भी करते हैं, सरकार भी कहती है। अब जैसे एक अंडा अवेलेबल कराना है पर डे, अंडे का रेट अभी मार्केट में 7 रुपए तक चला गया, जबकि सरकार जो रेट देती है वो 5 रुपए का रेट देती है। तो सरकार ही सिखाती है मास्टर को कहीं पे चोरी करना। तो मास्टर को जब सरकार सिखा रही है तो मास्टर क्या करते हैं कि रेट को मेकअप करने के लिए अगर 10 स्टूडेंट को और बढ़ाना है तो वो अपनी तरफ से 40 और एक्सीड करते हैं, 50 स्टूडेंट बढ़ाते हैं, 10 सरकार के लिए काम करते हैं, 40 खुद के लिए काम कर लेते हैं। तो हालत जो है स्कूल की ठीक नहीं है। हाँ, हालत अभी स्कूल की एकदम बेहतर नहीं है। अच्छा, तो अभी जो इलेक्शन में आप जाएंगे
तो जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था वो जो आपके जहन में बात रही होगी, अब जो इलेक्शन में उतरेंगे आप, अब जो बात होगी उसमें क्या डिफरेंस होगा? हाँ। देखिए, पहली बार जब मैं इलेक्शन में लड़ा तो मैंने एक मैनिफेस्टो निकाला अपना, जिसमें हमने 22 पॉइंट्स पे फोकस किया कि इन 22 चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है, या इन 22 चीज़ों में कुछ, जैसे एक गर्ल्स इंटर कॉलेज का हमने प्रोजेक्ट दिया था कि मैं एक हाई स्कूल गर्ल्स के लिए यहाँ बनाऊंगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सेकंड 2 फेज़ का काम हो चुका है, 2 फेज़ का और काम बाकी है। और एक हॉस्पिटल के लिए भी हमने ये किया था कि कम से कम 10 बेड का एक हॉस्पिटल पंचायत के अंदर में होना चाहिए। तो गर्ल्स इंटर कॉलेज का काम लगभग ख़त्म है। अगर कोरोना काल नहीं होता या सारी चीज़ें दुरुस्त चलती तो हो सकता था कि इस सेशन से हम स्टार्ट भी कर देते। 1 साल डिले हो गए हम। इस गर्ल्स इंटर कॉलेज, ये मेरा अपना सपना नहीं है, ये सपना मेरे पूरे पंचायत वासियों ने आज से लगभग 30 साल कबल देखा था, जिसको पूरा करने में हम लोग बहुत 30 साल पीछे हो गए। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन से हमारा गर्ल्स इंटर कॉलेज स्टार्ट हो जाए और इंशाल्लाह अगले साल हम 10 बेड के हॉस्पिटल का और साथ में उसके ओपीडी, ठीक है, नेग्लिजिबल चार्ज के साथ उसको भी स्टार्ट करेंगे, उसकी भी बुनियाद रखेंगे। और अगर जिस तरह अभी गर्ल्स इंटर कॉलेज में हमारे पंचायत के सारे आवाम ने सहयोग किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसमें डोनेशन राशि भी दिया है, अगर उन लोगों का डोनेशन इस तरह रहा, इस तरह से हमारे साथ सहयोग रहा, तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी हम 2022 से 23 के अंदर में बना लेंगे। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि इकबाल जाफरी पूरे जोश से भरे हुए हैं और अपने काम से इतने ये हैं कि इनको लगता है कि जनता एक बार इनको फिर मौका देगी। जो इनका काम हुआ है, जैसे स्कूल के बारे में कह रहे हैं, या जो अधूरा काम हॉस्पिटल का है, अगर इनको मौका मिलता है तो वो काम पूरा करेंगे। तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए इकबाल जाफरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।